हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के हिंदी आरोह भाग 2 का अध्याय, जिसमें हम जो फिराक गोरखपुर द्वारा रचित उनकी रुबाइयाँ और गज़ल हैं उनको एक करके जानेंगे और इस वीडियो में हम उनकी रुबाइयों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो की। इससे पहले हम जान लें कि रुबाइयाँ होते क्या हैं। रुबाइयाँ होती हैं एक लेखन शैली है, एक भारतीय उर्दू को लिखने का एक तरीक़ा है, जिसमें पहली दो लाइनों की आखिरी जो शब्द होते हैं उनमें और चौथी जो लाइन है उसमें तुकबंदी या उसमें जो मिलाप है वह किया जाता है, तुकबंदी मिलाई जाती है। यानी हम जैसे देख पाते हैं अपनी पहली लाइन में खड़ी भरी, इसी तरह से दूसरी लाइन में भरी, और हम तीसरी लाइन को छोड़ दें तो चौथी लाइन में हंसी। यानी कि इन सब में हम पहली, दूसरी और चौथी लाइन में देख पा रहे हैं कि बड़ी ई की मात्रा लगी है, यानी कि एक जैसा स्वर निकल रहा है, और तीसरी लाइन में है लगा है, यानी कि इसका कोई मिलाप, कोई तालमेल नहीं है इन पहली, दूसरी और चौथी लाइनों के साथ। तो और इसी तरह से हम प्रयोग दूसरे पैराग्राफ में भी देख पा रहे हैं, से, के, है ना, और फिर आखिर में जाके रे। तो ए की मात्रा लगी है और बीच तीसरी लाइन में को की मात्रा लगी है, ठीक है, ओ की मात्रा लगी है। तो पहली और दूसरी और चौथी लाइन में समानता होती है इसके आखिरी के शब्दों में, ठीक है, और तीसरी जो लाइन है उसमें वह बिल्कुल अलग होती है। तो इसी को हम कहते हैं रुबाइयाँ, और रुबाइयों की यही खासियत इसे अलग बनाती है अलग लेखन शैलियों से, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने रुबाइयों को समझा, यह क्या होती हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोंद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। तो आइए समझ लेते हैं इसका अर्थ क्या है। तो इन पंक्तियों में क्या है, शायर ने एक माँ के अपने बच्चे के प्रति जो वात्सल्य भाव को वर्णित किया है। अब जानते हैं इसकी व्याख्या क्या है। तो फिराक गोरखपुरी ने अपने बच्चे की हंसी से माँ को मिलने वाली जो खुशी होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया है, ठीक है। और माँ अपने आंगन में के चांद के जो टुकड़े हैं, यानी कि बच्चा जो है उसको, अपने बच्चे को लिए खड़ी है और माँ अपने बच्चे को अपने हाथों से झुलाती है, ठीक है, उसे लोका देती है, यानी कि उछालती है, ठीक है। तो कभी उसे अपनी गोंद में भर लेती है, और जब बच्चे को हवा में उछाल कर प्यार किया जाता है तो बच्चा क्या है, खिलखिलाकर हंसने लगता है, हंस पड़ता है, और बच्चे की इसी जो खिलखिलाहटी हंसी से सारा जो आंगन है हंसी से सराबोर हो जाता है, जो माँ की खुशी को और अधिक बढ़ा देता है। तो इस रुबाई में शायर ने अपने जो बच्चा है उसकी तुलना चांद से की है। जैसे आसमान का चांद रात के अंधकार को समाप्त करके उसे चांदनी से भर देता है, उसी प्रकार एक बच्चा भी अपनी हंसी से घर परिवार तथा आंगन के दुखों को खुशी में बदल देता है। तो हमें पे यहाँ पर इसकी व्याख्या जो इस तरह से की जा सकती है। नहला के छलके छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुँह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। तो इस रुबाई में शायर ने वात्सल्य भाव से परिपूर्ण अनेक बाल जो सुलभ क्रियाओं से प्रसंग माँ के विभिन्न भावों का वर्णन किया है कि माँ किस तरह से क्या क्या कर रही है उस बच्चे के साथ। तो उसका बड़ा ही वात्सल्य रस का प्यार भरा जो यहाँ पर पंक्तियों में दिया गया है, ठीक है, माँ का प्यार दिखाया गया है अपने बच्चे के प्रति किस तरह से। तो आइए देखते हैं। तो एक माँ अपने बच्चे से संबंधित प्रत्येक जो कार्य होता है उसको संपन्न कर रही है। तो बच्चे को साफ कर रही है, स्वच्छ जल से नहला रही है, उसके बालों में कंघा कर रही है, ठीक है, और बड़ी प्यार से उसके मुंह की ओर बार बार देखती है। तो उसे परम आनंद की जो है अनुभूति हो रही है। अब उसे घुटनों पे रख कर क्या है उसके कपड़े पहनाती है,
तो उसको भी क्या है, माँ को प्रसन्नता ही प्राप्त हो रही है। अब कपड़े पहनाने में भी माँ को प्रसन्नता हो रही है। हर बार बच्चा जब प्यार से अपनी माँ की ओर देखता है तो माँ की जो ममता है बड़े बच्चे पर उमड़ पाती है। जब बच्चा अपनी माँ की तरफ और प्यार से देखता है, उसके प्यार को देखकर, तो माँ का प्यार जो है और बढ़ जाता है। तो बच्चे के प्रति उसका प्यार जो है और बढ़ने लगता है जब बच्चा उसकी तरफ प्यार से और नन्ही नज़रों से देखता है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब यहाँ पर क्या है कहा गया है, तो यहाँ पर गोरखपुरी जी ने इन रुबाइयों में दिवाली की जो परंपरागत त्यौहार और उसे उल्लास का जो है वर्णन किया है। तो दिवाली पर किस तरह से तैयारी की जाती है और क्या क्या किया जाता है उसको दिखाया गया यहाँ पर। तो शायर कहते हैं, जो फिराक जी हैं, कहते हैं कि दिवाली की शाम को सभी घर साफ स्वच्छ किए जाते हैं और लीपे पोते जाते हैं और सुंदर लगते हैं। जो लीपे पोते घर होते हैं दिवाली पे बड़े सुंदर लगते हैं और सभी अपने घरों को सजाने में लगे हुए होते हैं। चीनी के मीठे खिलौने होते हैं, ठीक है, जगमगाने वाले खिलौने भी भरमार होती है, चीनी के खिलौने भी जगमगाते रहते हैं और चारों ओर खुशी का जो माहौल है वह रहता है। अब ऐसे वातावरण में जो बच्चे के बनाए मिट्टी के घर होते हैं, अब बच्चे के लिए छोटा सा अलग सा घर बनाया जाता है, उसमें क्या है, दिए लगाए जाते हैं और उन्हें भी प्रकाशित किया जाता है। तो प्रकाश के इस उत्सव के घर की जो सुंदर स्त्रियों के चेहरे पर एक कोमल चमक और अपना स्वाभाविक रूप दिखाती है, ठीक है। और दिए की जो लौ होती है चेहरे पर पड़ने से चेहरे की जो लालिमा है अधिक बढ़ जाती है। जो घरों की सुंदर स्त्रियां हैं उनकी के कोमल चेहरों पर क्या है, जब दिए की लालिमा पड़ती है, दिए के जो प्रकाश पड़ता है तो उनका चेहरा और चमक उठता है और उनके चेहरे की जो लालिमा है अधिक बढ़ जाती है। तो यहाँ पर यह इन पंक्तियों में कवि ने बताने का प्रयास किया है। आंगन में ठुनक रहा है जिदयाया है, आंगन में ठुनक रहा है जिदयाया है, बालक तो है चांद पर ललचाया है। दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। इस रुबाई में बच्चे की जो जिद है वह पूरा करने के लिए एक माँ क्या है के द्वारा चांद को आईने में उतारने का वर्णन किया गया है। यानी कि माँ जो आंगन में बच्चा जब चांद को देखता है तो जिदिया जाता है, ठीक है, जिद करने लगता है कि मुझे चांद दो, मुझे चांद चाहिए, मैं चांद के साथ खेलूँगा। तो वो कहते हैं कि अब माँ क्या करती है कि उसके आगे एक आईना ला कर रख देती है, दर्पण ला कर रख देती है और कहती है देख आईने में चांद उतर आया है। तो बच्चे का चेहरा दिखाकर कहती है कि आईने में चांद उतर आया है। फिर कहती है कि जो तुम्हारा चेहरा है वह तो किसी चांद के समान ही तो है। तो इस तरह से आइए समझते हैं कि क्या व्याख्यान किया गया है यहाँ पर। तो बाल हट हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। जो बच्चे जिदिया जाते हैं, जिद करने लगते हैं, तो हर बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। अब आंगन में खेलता हुआ बच्चा भी क्या है, चांद को मांग लेता है, चांद को खेलने के साथ जिद करता है। तो बच्चे की इस जिद को पूरा करने के लिए माँ क्या है, वही उसके सामने आईना ला कर रख देती है और कहती है कि तुम्हारा जो मुख है किसी चांद से कम थोड़ी है, तुम ही तो हो चांद, और लो आप चांद आ गया आईने में, अब खेलो इसके साथ। तो इस तरह से अब रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। तो यहाँ पर रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है उसका वर्णन किया गया है और इस रुबाई में शायर ने भाई बहन के प्यार और रक्षाबंधन के त्यौहार का वर्णन किया है। तो व्याख्या जान लेते हैं इसकी क्या है। तो रक्षाबंधन का त्यौहार प्रायः वर्षा ऋतु का जो है सावन मास होता है उसमें आता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में प्रकृति अपने यौवन पर होती है और ऐसे में रक्षाबंधन की सुबह प्रकृति के अनेक रसों से सराबोर पुती हुई जो दिखाई देना स्वाभाविक है। अब बरसात का मौसम है, जो सावन मास का मौसम होता है, अब रक्षाबंधन का दिन है, उसमें मौसम किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है। बादल छाए हैं, बरसात आने वाली है, या बादल जा रहे हैं, धूप आ रही है, फिर बादल छेक रहे हैं, तो इस तरह का कुछ मौसम बन सकता है। अब जैसे आसमान में घटाएं धीरे धीरे करके उस पर छा जाती हैं, अब आसमान में जो बादल हैं छाएँ लगते हैं बरसात के मौसम में, तो है ना। तो उसी प्रकार भाई बहन के प्यार से सारा जो वातावरण रस और प्रेम से भर जाता है। तो रक्षाबंधन के दिन जिस तरह बादल छा जाते हैं, उसी तरह जो भाई बहन के प्यार
का रूपी जो वातावरण है पूरा भाई बहन के प्यारमय हो जाता है। ठीक है, तो भाई के हाथ पर जो बंधी राखी की कलाइयाँ इस प्रकार चमकती हैं जैसे कि आसमान में छाए बादलों के बीच बिजली, और राखी के गुच्छों की चमक बहन के लिए किसी उत्साह से कम नहीं होती है। तो जैसे आसमान में छाए बादलों से एक बिजली कड़कती है, और उसी तरह यह जो रक्षाबंधन पे भाई अपनी कलाई पर राखी बांधकर उनकी कलाई पर जो राखी चमकती है वह उसी बिजली के समान प्रतीत होती है। और बहन अपने भाइयों की कलाइयों पर जो गुच्छे हैं राखी के देखकर बहुत उत्साहजनक होती हैं और प्रसन्न होती हैं। तो राखी के गुच्छों की चमक बहन के जीवन की को प्रकाशित करके उसका मार्गदर्शन करती है। तो जो राखी की चमक है वह क्या है, बहनों के लिए मार्गदर्शन और प्रकाश का काम करती हैं। तो यहाँ पर यह बताने का प्रयास कवि ने किया है। तो अब हम अपने अगले वीडियो में फिराक गोरखपुरी जी का द्वारा लिखा गज़ल उसका अध्ययन करेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और धन्यवाद।